अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, अफगानिस्तान को कितना होगा और भारत किस साइड रहेगा, क्या भारत भी इसी के अंदर पेरा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है तो जीत किसको हासिल होगी। आज आप खुद बताओगे कि अच्छा भाई साहब, मतलब अफगानिस्तान की इतनी सारी चीजें हैं तब तो यार ये आराम से जीत जाएगा, या फिर पाकिस्तान के पास ये चीजें हैं तब तो पाकिस्तान आराम जीत जाएगा। आज आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि अगर लड़ाई होती है तो क्या होगा। उसी के साथ साथ पाकिस्तान किन चीजों में अफगानिस्तान से ज्यादा मजबूत है और अफगानिस्तान किन चीजों से पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है, देखने की अगर आप यहां पर कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर वैसी कोई खास सरकार नहीं है, वहां पर तालिबानी लोग रहते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर अमेरिका का कब्जा था, उससे पहले रूस का कब्जा था, उससे पहले मतलब अंग्रेजों का कब्जा था। आज तक कोई भी ऐसा मर्द का बच्चा पैदा ही नहीं हो पाया जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके दिखाया। आज तक अफगानिस्तान के ऊपर कोई नहीं कब्जा कर पाया और तालिबानी अब आकर अपनी अंतरिम सरकार बनाकर बैठे हैं। अरे जैसे बांग्लादेश में नहीं था कि अंतरिम सरकार यूनुस था, वैसे ही अफगानिस्तान के भी अंदर अंतरिम सरकार है। कुछ समय पहले इसी फरवरी के ही लास्ट तक अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने काफी जोरदार हमला किया था। अरे इतना जोरदार हमला किया था कि लगभग बताया जा रहा 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो काफी महिलाएं भी थी। और पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो आतंकवादियों को मारा है, इनको मारा है, उनको मारा है। लेकिन यहां तक कि अमेरिका की भी मीडिया, भारत की मीडिया और बड़े बड़े देशों की मीडिया भी ये कह चुकी थी कि पाकिस्तान तुम सुधर जाओ, तुम ये जो कह रहे हो ये तुम नॉर्मल सिविलियंस को भी वहां टारगेट कर रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि भारत की तरह जब भारत जैसे मारा करता है तो केवल आतंकवादियों को मारा करता है, तुम तो यार किसी को भी ठोक कर आ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया कह दी। अब अफगानिस्तान के ऊपर देखने की कोशिश करोगे कहां कहां पर हमला हुआ था, तो ये देखो पाकिस्तान है, इधर प्यारा सा भारत है, अब इधर आ जाता है पूरा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के ये जो इतने वाले एरिया है ना, इतने ही एरिया पर पाकिस्तान ने हमला किया था। हमला कैसे किया था? हमला किया था इसने मिसाइलों से हमला किया था, इसने एयर स्ट्राइक करके। अब यहाँ पर ये जो पक्तिका वाला प्रांत है, कोस्ट वाला प्रांत है, उसके बाद नगरहार वाला प्रांत है, यहाँ पर मेन इसने हमला किया था। इन इन प्रांत को आप इंग्लिश में प्रोविंसेस भी कहते हो। लेकिन सवाल उठता है कि प्रोविंसेस और स्टेट में अंतर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कोई स्टेट नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पर स्टेट नहीं बल्कि प्रोविंसेस यानी कि प्रांत पाए जाते हैं। यहाँ पर राज्य नहीं होता, यहाँ पर होता है प्रांत। अब ये राज्य और प्रांत में अंतर क्या होता है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे कि सर ये बता दीजिए डियर गुरु कि आखिरकार किस स्टेट के अंदर हमला हुआ था। तो देखो यार, यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्रांत होता है। स्टेट और प्रांत में अंतर क्या होता है? जैसे कि जो स्टेट यानी कि राज्य होते हैं वो लोग अपने बाप होते हैं। जैसे भारत के अंदर है ना, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुद की एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। वो अपने स्टेट के डिसीजन खुद ले सकती है। जैसे कि कोई नियम कानून यूपी के अंदर सही है तो वही नियम कानून क्या पता मध्य प्रदेश के अंदर गलत भी हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि यूपी के खुद के नियम कानून होंगे, मध्य प्रदेश के खुद के नियम कानून होंगे, राजस्थान के खुद के नियम कानून होंगे, तो दिल्ली के खुद के नियम कानून होंगे। अब ये होता है राज्य, इसके अंदर खुद एक राज्य सरकार बैठी होती है। लेकिन प्रांत यानी कि प्रोविंसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रोविंसेस का मतलब होता है कि इन सब का बाप ही केंद्र सरकार होगा, यानी कि केंद्र सरकार जो कहेगा वो पूरे के पूरे देश के प्रांत के अंदर लागू हो जाएगा। यहां पर अगर केंद्र सरकार भारत के अंदर कुछ कहती है तो राज्य सरकार उसको ठुकरा भी सकती है, तो उसका विद्रोह भी कर सकती है, कह देगी कि नहीं ये हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, कहीं आप और जाकर आप लागू कर सकते हो। लेकिन यही सेम चीज अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। एक डिसीजन लिया गया तो सब में लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर भारत में एक बड़ा अंतर और होता है राज्य और केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार जो है वो जान जाइए भारत के अंदर भी बाप है, लेकिन ये लोग खुद में एक छोटे छोटे बाप हैं। जैसे जो राज्य होते हैं ना, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लेने वाला होगा केंद्र सरकार होगा, वही केंद्र सरकार पूरा डिसीजन लेगा और पूरे प्रांत में लागू हो जाएगा। राज्य और प्रांत में यही अंतर होता है कि राज्य के पास खुद की सरकार होती है, प्रांत के पास खुद की सरकार नहीं होती। प्रांत का डिसीजन भी केंद्रीय सरकार ही लेती है।
तो यहाँ पर छोटे छोटे केंद्र प्रांत बनाए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो टोटल कितने प्रांत अभी करंट में जो बात की जाती है कि 34 प्रांत हैं, और अगर इन सभी प्रांतों को जोड़ लिया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर लगभग 400 जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो 3 प्रांत थे, ये जो 3 प्रांत मैंने आपको बताए, यहीं से ही पाकिस्तान ने इन 3 प्रांतों पर हमला किया। हमला करने के बाद अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है, लगभग 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब 80 से कितने ज़्यादा होंगे वो तो बात की बात है, वो बात में पूरा डाटा रिलीज होगा। लेकिन इसके बाद जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस है, उन सब ने पूरा का पूरा ट्वीट कर दिया और बता दिया कि अभी तक तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब जो होगा वो ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब आप सोचोगे कि यार पाकिस्तान से क्या अफगानिस्तान जीत पाएगा? अरे यार, अफगानिस्तान वो देश है ना जिसको आज तक अमेरिका नहीं जीत पाया। अमेरिका भी यहाँ पर कब्जा करने के लिए आया था, छोड़कर भाग गया। रूस भी कब्जा करने के लिए आया, छोड़कर भाग गया। अंग्रेज भी कब्जा करने के लिए आए, छोड़कर भाग गए। यहाँ पर कोई भी आज तक नहीं कब्जा कर पाया। यहाँ के तालिबानी लोग इतने ढीठ हैं कि भाई साहब आप इनको मारते रहिए, 10 को मारोगे 100 आएंगे, 100 को मारोगे 1000 आएंगे। ये लोग हार मारने के लिए तैयार ही नहीं रहते। इस वजह से इनको कोई हरा नहीं सकता और ना तो इनको कोई जीत सकता है। ढीठ होते हैं, मतलब कितना भी मारो ये पैदा होते चले जाएंगे और कहाँ तक ही आप हरा पाओगे, ऐसा है। पहाड़ी एरिया है तो ये लोग अपना अड्डा बनाए रहते हैं, कहाँ कहाँ आप मारोगे भाई साहब। तो ये मेन चीज है, आप अफगानिस्तान को नहीं हरा सकते। मैं आपको बता दूं, अगर भारत भी जाकर अफगानिस्तान को हराने की कोशिश करेगा ना तो बहुत मुश्किल है। जब अमेरिका नहीं कर पाए यार, तो भी भारत तो अमेरिका से, मतलब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ये मानो यार डिफेंस ऑफिस में भी थोड़ा पीछे है। ये बात की बात है कि भारत की आर्मी काफी तगड़ी है लेकिन टेक्नोलॉजी में पीछे है अभी। तो यहाँ पर क्या है ना कि अफगानिस्तान के बस की बात ही नहीं, इसके अंदर उतना गूदा ही नहीं है कि जाकर ये अफगानिस्तान को हरा सके। अभी अफगानिस्तान वाले क्या इनको पाकिस्तान को हरा सकते हैं? देखो, अफगानिस्तान के पास उतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। अब क्या पाकिस्तान के पास बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है? नहीं भाई साहब, लेकिन पाकिस्तान ने भीख हुक मांग के चीन और अमेरिका से कुछ F-16 जहाज और बाकी अन्य चीज खरीद रखे। अफगानिस्तान के पास अभी वैसे फाइटर जेट और खतरनाक चीजें नहीं है, लेकिन हाँ मिसाइलें तक तो हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अफगानिस्तान के पास इतनी सारी चीजें आई कहाँ से? तो देखो, 3 जगह ऐसी है जहां से ये लोग खरीदे हैं। पहला तो ब्लैक मार्केट से ये लोग जो खरीदे हैं वो तो खरीदे हैं हथियार, गोला बारूद। दूसरी चीज, जब यहाँ पर अमेरिका कब्जा करने के लिए आया था तो अमेरिका छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने सारे हथियार नहीं ले गए, काफी हथियार यहीं पर छोड़ दिए थे। तो अमेरिका का भी हथियार इन लोग के पास है। और जो पूर्व अफगानिस्तान की सरकार थी, जब वो छोड़ी और जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके पहले वाले जो हथियार थे वो भी अभी अफगानिस्तान के पास है और अफगानिस्तान के लोग उसी से ही लड़ा करते हैं। अफगानिस्तान ने कहा था कि हम कुछ समय बाद अटैक करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने, जैसे ये होता है ना कि यार आप हमारे देश के अंदर घुसकर मार दिए, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो देश के लोग कहेंगे तुम कैसे यार हो, तुम कैसी सरकार हो, तुम अपना बदला तक नहीं ले सकते। तो ईगो पर बात आ जाती है, आत्मसम्मान पर बात आ जाती है। तो कुछ ही समय के अंदर आपके जो अफगानिस्तान है उसने भी अटैक कर दिया था और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान के लोगों को पकड़ भी लिया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कई लोगों को उड़ा भी दिया है। हाँ, कई सारी वीडियो भी आई हैं अब, लेकिन वो वीडियो पूरी तरीके से प्रूव नहीं है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। अब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर अटैक हो गया तो क्या होगा। अभी तक तो हमने बात कर ली है जो अटैक हुआ था उसके बारे में। अब मान लेते हैं अगर युद्ध हो ही गया तो क्या होगा। देखो, अगर अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा ना तो पिराएगा मेन पाकिस्तान ही। पाकिस्तान एकदम से बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान अभी अपने देश के अंदर तो टूट ही रहा है, प्लस अफगानिस्तान भी तोड़ेगा, भारत भी तोड़ेगा और इधर से ईरान भी तोड़ेगा। जानते हो कैसे तोड़ेगा? तो पाकिस्तान अपने लिए इतना गहरा गड्ढा खोदता चला जा रहा है कि भाई साहब उस गहरे गड्ढे से अगर कोई निकालना भी चाहेगा ना तो कोई निकाल नहीं पाएगा इसे। मेन चीज ये है कि पाकिस्तान मान लेते हैं कि अगर अफगानिस्तान से लड़ाई कर ले, इतना आप श्योर हो जाइए कि अफगानिस्तान से जीत नहीं पाएगा। देखो, अफगानिस्तान भी नहीं जीत पाएगा लेकिन पाकिस्तान भी नहीं जीत पाएगा। ये युद्ध बहुत लंबा खिंच जाएगा, जैसे रशिया यूक्रेन। और पाकिस्तान तो यार वैसे ही बर्बाद है, युद्ध में अगर उलझा तो और बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान भारत को बांग्लादेश से युद्ध में भिड़ाना चाहता था, चाइना भारत को युद्ध में भिड़ाना चाहता था बांग्लादेश से, ताकि भारत यहाँ पर बिजी हो जाए और भारत ग्रो ना कर पाए। लेकिन अब वही सेम गलती पाकिस्तान अफगानिस्तान से करने जा रहा है। अगर यहाँ पर ये बिजी हुआ
तब भारत के पास बहुत अच्छा चांस होगा कि भारत यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको आराम से ले सके। और दूसरी चीज, अभी हाल फिलहाल ये सुनने को भी आया है कि जो अमेरिका है उसने ईरान पर अटैक करने का पूरा मूड बना लिया। कई सारे युद्ध तोप, कई सारे सबमरीन, कई सारे फाइटर जेट्स आकर जो आपका अमेरिका है वो यहाँ पर जो अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा है, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, मतलब अन्य जगह पर, वहां सब इसने अपने युद्धपोत उतारने चालू कर दिए ताकि यहाँ से वो अटैक कर सके। इधर से अमेरिका खास अटैक नहीं कर सकता। मेन चीज ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ईरान के, तो यहाँ से केवल फाइटर जेट के माध्यम से अटैक किया जा सकता है। इधर से अगर अटैक करेगा तो आप खुद बताइए, तो ईरान भी यहाँ से अटैक करना चालू करेगा और तब पाकिस्तान को जबरदस्ती इस वाले एरिया पर भी अपनी आर्मी रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आधी आर्मी इसकी यहाँ पर जुट गई, आधी आर्मी पाकिस्तान की अफगानिस्तान की ओर जुट गई और इधर कोई आर्मी बचेगी नहीं जो इनको प्रोटेक्ट कर सके। 2-4 लोग को उड़ाएगी, खत्म हो जाएगी इनकी आर्मी और भारत यहाँ से आराम से ले सकता है। और इसी वजह से भारत, आप देखोगे कितना भी कुछ हो जाए, शांति से बैठा हुआ है। उसको पता है कि बस समय आने दो, पीओके हाथ में आ जाएगा और पीओके भारत इसी डोनाल्ड ट्रंप के ही कार्यकाल के अंदर ले लेगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को उठवा सकता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, और जब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, और जब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश को हड़का सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए काफी सारे दुश्मन पाल भी ले रहा है। जैसे मेक्सिको को दुश्मन बना लिया, कनाडा को दुश्मन बना लिया, फ्रांस को दुश्मन बना लिया, पूरे यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लिया। तो इस वजह से अब अमेरिका की ओर कोई झांक कर नहीं देख रहा। भारत के सब साथ आ रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं। यहां तक कि जब अमेरिका खुद फंस गया तो भारत के साथ आकर ट्रेड डील कर लिया। हाँ, वो बात की बात है कि अब आप इसमें कहिए कि किसानों को नुकसान हो गया, वो सब बात की बात है, किया तो ना। और दूसरी चीज, यहां पर अब अमेरिका जो है ना, वो जो अपने दुनिया के अंदर सेना बैठा कर रखा था कोने कोने के अंदर, हजारों से ज्यादा उसने अपने सैन्य अड्डे दुनिया के कोने कोने में बना कर रखे थे। जैसे यहाँ सब काफी बड़े बड़े उसने सैन्य अड्डे बना कर रखे थे। अब वो सब अपना वहां पर खर्चा कम करेगा और अपने देश के अंदर पूरी आर्मी को वापस से बुलाएगा धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि वो उधर ही रहना चाहता है, क्योंकि वो उधर इतने अपने दुश्मन पाल लेगा ना, तो उसको सेना की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से तब इधर जो अमेरिका उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। इधर वो ले भी लिया पीओके भारत, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा ठीक है तुम्हारा था, ले लिए। हाल फिलहाल अभी अमेरिका ने एक मैप भी जारी किया था जहां पर उसने खुद पीओके को भारत में दिखाया था। अब इससे बड़ा सबूत और आपके क्या चाहिए? तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है, अगर वो अफगानिस्तान से युद्ध करता है तो ये अपने लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद लेगा कि कभी ये नहीं निकल पाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत इसी के इंतजार में बैठा है कि कैसे भी करके अफगानिस्तान से युद्ध हो जाए और इधर ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक कर दे, तो पूरी की पूरी सेना पाकिस्तान को इस छोर पर लगा देनी पड़ेगी। और फिर क्या? अरे यार, सेना अगर लग रही है तो इसके सारे के सारे फाइटर जेट, सारे सारे आर्टिलरीज, कितने भी तोप होंगे, सब इधर ही रहेंगे। अभी 50% तक अपनी सेना यहीं पर रखे रहता है वो भारत की ओर। अब इधर अगर शिफ्ट कर देगा तो पाकिस्तान गया, यहां से अफगानिस्तान इनको थोड़ेगा। मान लेते हैं ईरान से लड़ाई हो गई तो इधर भी सेना रखनी पड़ेगी, तो इधर कहूँ ये गलती उल्टी से काट गोला छुरछुरी पटाखा छोड़ दिया तो ईरान यहाँ छोड़ देगा इनको, और इधर तो भारत थोड़ेगा ही। इतना सब कुछ आपका पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और जान जाइए 3 जगह से अगर इनको लतियाया जाएगा तो कहाँ से बचेंगे। और भारत से अगर पंगा ले लिए उसी बीचों में तो यहाँ समुद्री इनको थुर देगा। तो इतना ये थुरा जाएंगे भैया, थुरा थुरा कर। अब आगे बताइए इनका क्या होगा। तो ये होगा अगर अफगानिस्तान के साथ युद्ध होता है तो। ये पूरी पूरी गुड़ा गणित है भारत की, ये पूरी की पूरी गुड़ा गणित है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, ईरान की। और अगर ऐसा होता है तो भारत इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना ऐसा दबदबा बना लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान भारत साथ रहता ही है, ईरान के अच्छे रिश्ते ही हैं। और पाकिस्तान अगर काबू में आ गया तो भारत को यहाँ संभालने वालों कोई मिलेगा नहीं। और इसी वजह से भारत केवल अब बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, दुनिया के अंदर जैसे कोई हलचल नहीं हो रही, अंदर ही अंदर इतना ज्यादा हलचल हो रही है ना कि एक ही बार में ये ब्लास्ट करके निकलेगा। और आपको तब दिखाई देगा कि पीओके भारत के अंदर आ गया, पाकिस्तान खत्म हो चुका है, खाली यहाँ पर जमीन बची है और कुछ लोग बचे हैं, वो भी गरीब हैं। अफगानिस्तान जो है वो भी बदला ले चुका रहेगा, ईरान जो है इस पर अमेरिका सत्ता परिवर्तन कर चुका रहेगा, और ये सारी चीजें आपको होते हुए दिखाई देंगी। बाकी आपकी क्या एनालिसिस है और आपको क्या लगता है, देखते हैं आप क्या बताते हो भारत नागरिक होने के नाते। लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, और टेलीग्राम का भी, जो मन करे वो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम आपके हाथ में।
अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।